हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन दिया है हमारा कि अगर कोई मैट्रिक्स है 2 1 3 2 4 5, इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। क्या करना है? ट्रांसपोज निकालना है। टी से ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो कैसा निकलता है? ठीक है, ये बहुत बड़ा ही एकदम सिंपल है कि इस रो को आपको कॉलम लिख देना है। इस रो को, जो यह रो है ना, यह रो को आपको लिख देना है कॉलम के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 2 1 3 2 1 3 2 1 3, तो 2 1 3 हमने इसको कॉलम लिख दिया है। इसमें दिया है रो में, इसको हमने कॉलम लिख दिया है। ठीक है, और जो यह है ना, इस रो है, जो रो नंबर 2 है ना, इस रो को हमने इस कॉलम में बदल दिया है। यहाँ पे एक और कॉलम आ जाएगा जो होगा 2 4 5। इसका ट्रांसपोज लिया गया है। हमने क्या किया कि इस रो को हमने इस कॉलम में बदल दिया है और इस रो को हमने इस कॉलम में बदल दिया है। यानी कि रो को हमको कॉलम में बदल देना है। रो को क्या करना है? इस रो को इस कॉलम में और इस रो को इस कॉलम में बदल देना है। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे दिया है कि इसका ऑर्डर था ना 1 2 बाई 3 का ऑर्डर है। इसका तो कितना ऑर्डर है? 1 2 3 3 1 2 3 1 2, यानी कि 3/2 का है। तो ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। 2/3 है, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। जैसे कि एक और देख लीजिए, 4 3 2 है, 4 5 6 है। ठीक, ये हमारा मैट्रिक्स दिया गया है, इसका हमको ट्रांसपोज लेना है। या पहले दिया है 1 2, यानी कि 2/3 का यह मैट्रिक्स है, इसको ट्रांसपोज निकालना है। तो कैसे निकलेगा? पहले इस रो को हम लोग कॉलम बदलेंगे। यहाँ 4 3 2 है, तो 4 3, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर इस रो को हमको इस कॉलम में लिखना है। तो 4 5 6 है, यहाँ पर 4 5 6 हमारा ट्रांसपोज निकल गया है। ठीक है, ट्रांसपोज को मुख्यतः सूचित करते हैं इस तरह से। या फिर अगर एक कोई मैट्रिक्स दिया गया है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा उसको हम लोग लिखेंगे ए ट्रांसपोज इस तरह से, या फिर लिखेंगे ए डैश से। ठीक है, इसको इससे सूचित करते हैं सूचित किया जाता है। ठीक है, हमने अभी सीखा है ट्रांसपोज को कैसे निकालते हैं। एक और देखते हैं एग्जांपल को। ट्रांसपोज जब निकालते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। अगर पहले से दिया रहेगा 2/3, 3/2 हो जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, ये कोई मैट्रिक्स है जो 2 0 3 4 5 1 3 2 1 है। ठीक है, इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि हमको ट्रांसपोज निकालना है। ये ट्रांसपोज निकल गया। ठीक है, अब इसका हमने साइन दिया है, ट्रांसपोज निकालने का साइन दिया है। तो इस रो को हम लोग को कॉलम लिखना है। तो 2 0 3 है ना, 2 0 3। ठीक, अब हम लोग को इस रो को इस कॉलम में लिखना है। तो 4 5 1। ठीक है, अब इस रो को इस कॉलम में लिखना है, यानी कि 3 2 1। हमारा ट्रांसपोज निकल गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख देखते हैं। एक और क्वेश्चन लीजिए। ट्रांसपोज को मुख्यतः इस तरह से सूचित करते हैं, या फिर इस तरह से। ठीक है, यानी कि हमको बी मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4 5 6, या 3/2 का मैट्रिक्स है। हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालिए, क्या होगा? पढ़ लो कि 3/2 का है। ठीक, जब हम ट्रांसपोज इसका लेंगे तो 2/3 का बन जाएगा ना। तो यह जो रो 1 है ना, इसको हम लिखेंगे कॉलम में। तो यहाँ 1 2 है, तो 1 और 2। ठीक है, इसको लिखेंगे दूसरे कॉलम में, यानी कि 3 और 4। इसको लिखेंगे तीसरी कॉलम में 5 और 6, यानी कि हम लोग रो को कॉलम में लिख रहे हैं।
रो को हम लोग कॉलम में लिख रहे हैं। इसको हमने लिखा है कि यहाँ पर देखिए यह रो था, इसको कॉलम में लिख दिए हैं। यह जो रो है ना, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है कॉलम में, यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पे जो रो 3 है ना, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। यह जो मैट्रिक्स था यह 3x2 का था, 1 2 3 इसमें रो है और 2 कॉलम है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें 2 को हो जाता है रो और 3 को हो जाता है कॉलम। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। क्या होता है, उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, उसका ऑर्डर बदल जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। 3x2 का तो 2x3 हो जाएगा। इसका था ऑर्डर 3x2, इसका ऑर्डर 2x3, तो चेंज हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। इसका प्रॉपर्टी भी है, उस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए हमने ये मैट्रिक्स लिया है जिसका है 3 1 0 5 2 1 और 9 0 3, ठीक है। इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज को निकालिए, ऐसा लिखिए या फिर ऐसा लिखिए, बात दोनों बराबर ही है। इस रो को हम लोग लिखेंगे कॉलम में 3 1 0, ठीक है। 5 5 2 1 9 0 3 9 0 3, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब किसी ने कहा कि इसका ट्रांसपोज फिर एक बदलते हैं। इस ट्रांसपोज को हमने पहले ए को इतना माना, ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका हमने ट्रांसपोज लेते इतना गया। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले रहे हैं, यानी कि ए ट्रांसपोज का हमने एक और बार ट्रांसपोज ले लिया, तो क्या होगा, तो होगा क्या, इस रो को हम लोग लिखेंगे कॉलम में 3 5 9 है ना, 3 5 9 है, तो 3 5 9, ठीक है। 1 2 0 तो 1 2 0, ठीक है। 0 1 3 है, 0 1 3 है, तो 0 1 3, ठीक है। आप गौर करिए, यह जो मैट्रिक्स है ना यह ए के बराबर है। देखिए 3 1 0 3 1 0 5 2 1 5 2 1 9 0 3 9 0 3, ठीक है। यानी कि यह जो मैट्रिक्स हमारा आया ना वह ए के बराबर आया है, ये हमारा ए के बराबर आया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ए है ना, ए है, ए का हमने ट्रांसपोज लिया, ठीक है। अब उसका ट्रांसपोज लिया तो हमारा ए के बराबर आ गया। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 है, प्रॉपर्टीज नंबर 1 है, ठीक है। उसको उतारिए, समझ आते हैं। देखिए हमने अभी क्या देखा, हमने अभी सीखा कि किसी अगर मैट्रिक्स दिया है उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं और उसका फिर ट्रांसपोज निकालते हैं तो फिर हमारा आंसर ए ही आ जाता है। जैसे कि फिर देखते हैं, ए अगर दिया है हमारे पास 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज कितना होगा, यह होगा 1 2 3 4 ना। इस रो को हमने इस कॉलम में बदल दिया है, इस रो को इस कॉलम में बदल दिया, ठीक है। तो इस ट्रांसपोज का हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं, इस ट्रांसपोज का हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं, कितना होगा, 1 3 है 1 3 2 4 2 4, हमने इस रो को इस कॉलम में बदल दिया है, इस रो को इस कॉलम में बदल दिया है, ठीक है ना। तो जो हमारा 1 2 3 4 आया है, 1 2 3 4 आया है, ये हमारा फिर से यही आ गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं और फिर इसका ट्रांसपोज फिर लेते हैं तो हमारा ए के बराबर ही आ जाता है। यह हमने आज की क्लास में सीखा। आज हमने क्या सीखा कि ट्रांसपोज को हम लोग कैसे निकालते हैं, और उसका जब ट्रांसपोज हम निकालते हैं तो उसका ट्रांसपोज निकालने पर हमको फिर आंसर ए ही आ जाता है, मतलब कि सेम आ जाता है। अगर बी का ट्रांसपोज निकालें और फिर इसका हम ट्रांसपोज अगर हम निकाल लिए हैं तो हमारा फिर आंसर बी ही आ जाएगा। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 है, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, ठीक है। आज का हम लोग इतना ही रखते हैं।